ज्ञान किसी भी जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। संत नहीं है, कबीर साहब नहीं है, बुद्ध नहीं है, नानक नहीं है, महावीर नहीं है, किंतु उनके शास्त्र हमें रास्ता दिखा रहा है। ऐसे ही गौतम बुद्ध का समय अंतिम था, अंतिम सांस चल रही थी। अंतिम सांस में उनके सबसे बड़ा करीबी शिष्य आनंद, उनका जो परम शिष्य था उनका नाम था आनंद। आनंद उनके सेवा में रहते थे। जब बुद्ध निर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, उनको पता था कि मैं इतने टाइम इतने बजे चला जाऊंगा, तो बुद्ध ने कहा आनंद से, बुद्ध आनंद मुझे एक तालाब की पानी पिलाओ, लेकिन मैं किसी एक तालाब की पानी पीना चाहता हूँ जहाँ से घाट बना हुआ है, वहाँ से सभी राजा प्रजा अपना अपना सामान बैलगाड़ी इत्यादि पार करते हैं। मुझे ऐसे नदी की पानी पिलाओ। आनंद कमंडल लिया और दौड़कर चला गया। कमंडल लिया गया, जैसे देखा कि जिस नदी से वो पानी बुद्ध मांग रहे थे उसी घाट से कुछ बैलगाड़ी पार किए थे। तो आनंद दौड़कर गया। बुद्ध की प्राण अब निकलने ही वाला है। आनंद ने सोचा कि थोड़ा मैं गुरुजी को पानी पिला दूं अंतिम समय में। आनंद गया, वहां देखा पानी साफ नहीं है, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया उधर से गया तो पानी गंदा है। बुद्ध के पास दौड़कर गया, कहा आनंद पानी लाया, लाओ मुझे पिलाओ, अब टाइम कम है मेरे पास। आनंद कहता है गुरुजी, मैं आपकी परम शिष्य होकर के भी आपको मैं पानी नहीं पिला पाया, क्योंकि जिस जगह मैं गया वहाँ का पानी गंदा है। बुद्ध ने कहा दोबारा जाओ। दोबारा जब गया, दोबारा जाने के बाद देखता है कि जितना वो पानी गंदी थी उससे कम गंदा है, थोड़ा सा साफ, तब भी वो पीने के लायक नहीं है। आनंद सोचता है कि ऐसे परम तपस्वी आत्मज्ञानी संतों को मैं ऐसे दूषित पानी कैसे पिला दूं, मेरा गुरु है। सबरी के लिए भी लोग कहते हैं कि जूठे बैर राम जी को खिलाए। ऐसा नहीं है, उस गाछ से तोड़कर पहले खा लिए तब तोड़े मीठे मीठे बैर। कोई जूठा खिलाता है क्या? जूठा खिला इसका मतलब उनसे प्रेम करता है। प्रेमी ही एक दूसरे को जूठा खा सकते हैं और नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। तो बुद्ध जो है, आनंद को कहा जाओ दोबारा। दोबारा गया तो पानी तो साफ नहीं हुआ। आया, कहा बुद्ध, आनंद ने कहा गुरुजी आपको मैं और कहीं से पानी पिला देता हूँ, आप वहीं का पानी क्यों पीना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा आनंद जो भी कुछ करो, मुझे रुकना पड़े कुछ देर इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे उसी घाट का पानी पीना है। तिवारा जाओ। तीसरी बार भेज दिया। तीसरे बार जब आनंद जाता है तो वहाँ का पानी शुद्ध निर्मल जल बनकर एकदम पवित्र हो गया था, कोई गंदगी नहीं। आनंद ने पानी भर लिया और लेकर आए बुद्ध के पास। कहा गुरुजी आपका पानी, आपने जो इच्छा किया मैंने पूरा किया। बुद्ध ने पानी पी लिया। तब आनंद पूछते हैं कि आप तो हठी नहीं है, आप तो कर्मकांडी नहीं है, आप तो एक विज्ञान पर भरोसा करने वाले संत हैं, आप जड़ चेतन निर्णय करने वाले संत हैं, तो फिर आप ऐसा हट क्यों किए वहीं का पानी पीने के लिए? तब बुद्ध ने कहा मैं अंतिम उपदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मुझे पानी का प्यास नहीं था, मैंने तुम्हें एक शास्त्र किताब बना कर दिया हूँ, ये अंतिम उपदेश है तुम्हारे लिए। सभी को जमा करो एक साथ, मैं सबको ये अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ। अंतिम उपदेश देते ही मेरे प्राण
मैं निकल जाऊंगा। सब जमा हो गए। बुद्ध ने कहा आनंद से आनंद, जब पहली बार गया तो पानी गंदा था, कहा दूसरी बार गया तो कहा तब भी गंदा था, तीसरी बार गया कहा पूरा साफ का। इसी प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा मैं दुनिया से चला भी जाऊं कि अंतिम उपदेश मेरा याद रखना, एक बार ध्यान में बैठने से यदि मन न लगे तो दोबारा भी बैठना। एक बार उसी पानी के समान इंतजार करने पर पानी साफ हो गया, इसी प्रकार बार बार ध्यान करोगे, बार बार सत्संग करोगे, अच्छे संगत में रहोगे तो इसी प्रकार तेरा मन भी साफ हो जाएगा पानी की तरह। दौड़ के जाओगे चंचल बन के नहीं कुछ कर पाओगे, निकल जाओगे, ना पानी पी पाओगे, ना साधना बन पाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आनंद, मैं ये पानी नहीं पी रहा था, हम तुम सबको ये अंतिम संदेश दे रहे थे कि क्रोध, चुगली, गाली, छल, कपट की निंदा की जो बालू है ये जब बैठ जाएगा, जब ये शांत हो जाएगा तो कबीर साहब कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, निर्मल भक्ति ज्ञान स्वतः मनुष्य तुम्हारे मस्तिष्क में तैरने लग जाएगा, उसको तुम पियोगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई सत्संग में बैठी हुई थी, उसके घर में चोर पहुंच गया, तब भी मीराबाई चली गई। घर में ताले नहीं मारे, 4 चोर में एक चोर उसका पीछा कर गया, देखो कहाँ जाती है, चली गई रविदास के सत्संग में। मीराबाई संत रविदास के महान भक्तिनी थी, दासी, भक्ति करने वाली। वो बैठ गई, सब भजन गा रहे थे, मीराबाई को भी माइक दिया आगे में, वो भी भजन शुरू किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोरवा भी पीछे बैठ गया, चोर हंस रहा है। चोर कहता है कैसे मूर्ख महिला है, इसका धन वहां घर में चोरी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ एक कार्य के राम धन पायो। कौन सा धन पायो? चोर अंदर अंदर खुश हो रहा है कि धन तो वहां लूट रहा है, यहाँ कर धन पायो। जब सत्संग समाप्त हुआ तब मीराबाई ने कहा कि संसार की धन तो है, संसार के धन भी होना चाहिए, लेकिन एक आत्म ध्यान जो सुख धन है, आत्म धन है, जो शांति का धन है, जिसको हम सब कहते सतलोक धाम, स्वर्गवासी, सतलोक, सतलोक जाने का जो इच्छा है, शांति की दशा ही सतलोक है। मन शांति है, जीवन में सुख समृद्धि है, तो वो हमारा और आपका सतलोक धाम है, वो अपने ही घर में है और अपने ही इस मस्तिष्क हृदय में है। चोर उठा, कहा सुनिए सुनिए आप कौन सा धन पायो? कहा मैं तो बहुत बड़ा धन प्राप्त किया। नहीं खर्चत कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, संतो छूट जाए सो माया। जमा करो कुछ ऐसी पूंजी जो आगे हो ही सवाया। कबीर साहब कहते हैं कितने घर लोगों में घर में आग भी लग जाते, लेकिन बाद में 2-3 साल बाद वो फिर धन कमा लेता है। कमा लेता है कि नहीं? लेकिन जो जीवन चला गया, जो जीवन बीत गया, जो जीवन बर्बाद कर चुके हैं, जो अपने किडनी को खराब कर लिया नशा कर करके, किडनी फिर वैसा नहीं आता। वो समय, वो समाज, वो जीवन नहीं आ पाता। इसलिए कि हमारे गुरुजी की किताब है धनी कौन का, धन रहने के बाद भी सबसे बड़ा धनी कौन है का, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो धनी है, जिसको पारिवारिक प्रेम है वो धनी है, धनी वो पैसे वाला नहीं। तो कबीर साहब ने कहा उनसे, और मीराबाई ने चोर को समझाया कि तुम लूट लो जो ले जाना है, मेरा तो ये धन है। चोर दौड़ कर गया, अरे रे मत करो चोरी, ये चोरी मत करो, धन तो वहाँ मीराबाई कमा रही है। सब चोर को लाए, बगल में बैठाए, सुन सुन कर गए, चोर सुधर गया। चोर को पता चल गया कि हमें कौन सा धन कमाना है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? उसने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वो कहते हैं हरि को प्राप्त करने के लिए हरिजन हंस दशा लिए डोले, मुक्ता लाल चुन चुन बोले। कबीर साहब कहते हैं हरि मैं था,
कहते जब मैं था, जब मेरे में अभिमान था, घमंड था, हम कैसे बैठें सत्संग में, कैसे भजन करें, क्यों जाएं, उससे क्या मतलब है, वो साधु संतों का काम है, युवक है, जवान है, अभी क्या मतलब है, अभी तो हम मौज करेंगे, अभी हम मोबाइल, टिकटॉक, फिल्मी ये सब करेंगे, सत्संग क्या मतलब। साहब कहते ये अभिमान जब तक है तब हरि नहीं है। अब हरि है मैं नहीं, कबीर साहब कहते हैं जब अब हरि है तो मैं नहीं हूँ। जब मेरे अंदर में बदलाव आ गया तो अभिमान नहीं है, ये सब दूर हो गया है। इसलिए सज्जनों, बुद्ध की जो ये कहानी है ये सच्ची घटना, हकीकत वाली कहानी है। बुद्ध यही कहना चाहते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, आश्रम, मठ, मंदिर, तो वो यही कहते हैं अपने आप को उसी जगह पे ठीक रखो, अपने आप को पवित्र भाव से रखो, तो हमारे ही अंदर मस्तिष्क में वो ब्रह्म, जिसको हम बोलते ब्रह्म, शिव, शिवालय, वो सब अंदर है। शिव कौन है? शिव जी, लोग कहते शिव आज भी गुरु है, उसमें लिखा रहता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि तुम मुझे गुरु कहो, मैं लिख रहा हूँ आज भी मैं गुरु हूँ। कबीर ने नहीं कहा मैं आज भी गुरु हूँ। संत परंपरा नहीं कहा, उसमें लिखा आज गुरु है। जब वो आज भी गुरु है तो उसके नाम पे तो बहुत से प्रसाद है, लेकिन आज भी शिव के नाम पे लोग गांजा की प्रसाद पीते हैं, चढ़ाते हैं, तो गुरु कैसे होगा? गुरु नहीं होगा ना। इसलिए सज्जनों, गुरु और शिष्य की जो महत्ता है और शिव की जो महत्व है, शिव का मतलब होता है जगा हुआ। लक्ष्मण राम कहा भैया शिव कौन है? आप तो जानते हैं शिव कौन है। तो राम ने कहा बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव है। कहा जीव तो कुत्ता भी है, जीव तो भैंस, गधा, बिल्ली जितने जब वो भी है, लेकिन वो बंधन में है, अपने कर्म के बस है, भोग में है। और साहब कहते जो मनुष्य है केवल बच्चे पैदा करने की ही सीमित रह गया, केवल काम धंधे में रह गया। साहब कहते जो अपने आप को शिवत्व नहीं बना पाया, केवल मनुष्य है, जगा हुआ नहीं है, कहीं न कहीं भ्रम में फंसा हुआ है। साहब कहते वहां से हट करके मन शिव शंकर जब नहीं हुआ, मंदिर में हम बहुत गए पर मन शिव शंकर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब तन शिव शंकर नहीं हुआ। कहा ये तन मन जब सबसे शिव शंकर हो जाएगा तो साहब कहते हैं तब कहीं न कहीं तीर्थ में जाना होगा। थोड़ा सा शिवलिंग पत्थर गाड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं, शिवलिंग कहीं न कहीं वो पत्थर ही है, कहीं न कहीं वो पत्थर हमारे घर में टाइल्स के रूप में लगा है, जाता के रूप में दाल दड़ते हैं, आटा पीसते हैं, वो भी तो पत्थर है। लेकिन एक शिवलिंग छोटा काला पत्थर वो भी उसमें एक रख देते हैं, पूजा करते हैं। सज्जनों, एक प्रतीक है। शिवलिंग का मतलब है कि हमारा मन और आत्मा एक हो जाए, और ये जो है इसमें केवल ज्ञान, जब भी सोचे तो दिमाग फटाफट चारों दिशाओं में काम करने लग जाए। गुरु जी आए, संत आए, पिताजी आए, क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ से दिमाग खुल जाए, शिवत्व हो गया। जागना ही शिव का प्रतीक है। कितना ही शिव चर्चा करे, जगाते रहे, महादेव को दया करते रहे, तो दया मांग रहे हैं किंतु किसी भी जीव, मुर्गा परगा पर दया नहीं करते हैं, तो शिव के नाम से कभी दया सफल नहीं होगी। तो बुद्ध यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा अभी जो गंदगी है ना वो बैठा नहीं है, वो जब बैठ जाएगा, है ना। बुद्ध एक गुरु अलार कलाम के पास गया, एक शिष्य उनसे जलते थे। ऐसा भी होता, साधु समाज में भी ऐसे होते हैं जो थोड़ा आगे निकल गया तो कुछ जलन भी होती है, ऐसा भी होता है। कोई ऐसे संत हो तो उसकी प्रशंसा कर दे, चलो बहुत अच्छा और आगे जाओ। प्रशंसा करना मतलब उनको हिम्मत देना। आपके बच्चे हैं, बेटा वाह क्या बात है, चलो इस बार फेल हो गया कोई बात नहीं, आगे और पढ़ो, प्रशंसा करो। थोड़ा सा पुतों की प्रशंसा करो, बेटा की प्रशंसा करो, आप सास ससुर की प्रशंसा करो। कोई आ जाएगा मेरे सासू माँ बहुत अच्छे हैं, आप क्या समझते हैं,
चाहे आपसे लड़ाई ही करे, आप एक बार प्रशंसा कर दो, वो मन ही मन विचार करेगा मेरी पुतो हमारी प्रशंसा करते हैं, सुधर जाएगी। इसी प्रकार गुरु अलार कलाम के पास बुद्ध एक थे। बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे तो पेड़ के पास एक जलने वाला चेला आया, उसमें मधुमक्खी का छाता था, उसमें धुआं कर दिया, सब मधुमक्खी उड़कर बुद्ध को लटक गया। तो एक आदमी कहे, एक साधु है, कहा ऐसा क्यों करते हो? जब तुम ध्यान नहीं करते हो तो उसको तो करने दो, जब तुम आगे नहीं बढ़ पाते तो उसका पैर क्यों खींचते हो? जब तुम प्रेम से नहीं बोल सकते हो तो उसको तो बोलने दो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम खुशी नहीं रह सकते, दूसरे को तो खुश रहने दुख क्यों देते हो? उसको समझाया। अंत में वो आदमी आया गुरु के पास का, गुरु जी मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो एक कटोरी पानी मंगाया, उसमें बालू छीट दिया। बालू छीटने के बाद का देख रहे हो पानी तरंग, कहा तुम्हारे मन में भी ये तरंग पैदा हो रहा है। जिसको ज्ञान हो जाता वो कहता नहीं कि मैं गुरु जितना जान गया हूं। जिसको ज्ञान हो जाता वो चुप रहता है, शांत रहता है, बोलता नहीं है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना, जरूरत पड़ने पर ही बोलेगा। इसलिए साहब कबीर कहते पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से जई रहिए झकमारी। कबीर साहब कहते हैं यदि ज्ञानी मिल जाए, पंडित मतलब ज्ञानी, आत्मज्ञानी, वो श्राद्ध कर्म करने वाला पंडित नहीं। कबीर साहब कहते जब ज्ञानी मिले, गुरु मिले, सुलझे हुए आत्मज्ञानी, बैठो दो बात पूछ लो। जब मूर्ख मिले, लंबी भाषण करने वाले, क्या कहते, चुप हो जाओ, मुड़ी गिरा लो, झक मार लो, कुछ बोलो ही मत। तो बहुत सारी बातें हुई। तो हम सबको बुद्ध की जो कथा है उसको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो कोई किताब की बात नहीं है, बुद्ध और आनंद के जीवन की बात है। यही हम सब के अंदर घटित हो रहा है। तो हम सब भी कहीं न कहीं, हम साधुओं, हमारे साथियों में भी कहीं न कहीं सबके त्रुटियां होती है। हम सब और आप सब इस कहानी के माध्यम से संकल्प लें कि जो भी बातें हैं हम सब के अंदर, कभी क्रोध है, ज़्यादा उत्तेजना है, ज़्यादा लालच है, ज़्यादा चटक मटक है, तो कबीर साहब कहते हैं इनको गंभीर करके, गंभीरता पूर्वक वाणी कह के दूसरों को समझाने का प्रयास करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की साहिब बंदगी साहिब।